तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये है यूनिट 5। इसके अंदर जो टॉपिक है वो है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड। ठीक है, अब ये क्या होता है कॉनकॉर्ड? कॉनकॉर्ड को साधारण शब्दों में समझो तो हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच प्यार होता है, मतलब समझो अभी प्यार बढ़ता है उनके बीच, तो हम उसे कॉनकॉर्ड कहते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ठीक है, इस टॉपिक से, इस यूनिट 5 से आप दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ सीखोगे। अंडरस्टैंड हाउ अ वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, प्रैक्टिस एंड मास्टर द टॉपिक ऑफ एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। बेसिक समझो तो ये है कि इसके वर्ब जो है वो कैसे सब्जेक्ट के साथ आगे सेंटेंस में काम करेगा। आपको एक तरीके से समझ जाओ कि सेंटेंस फॉर्मेशन जैसी कुछ बात हो रही है, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन की ही बात हो रही है। ठीक है, इफ़ नाउन्स एंड फ्रेजेस एज सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब मे बी इन द सिंगुलर। इसके आगे ये बताता है इफ़ नाउन्स एंड फ्रेजेस एज सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, मतलब एक आइडिया को अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है नाउन, तो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर में होगा। 3 ऑप्शन से देखो, मैं आपको इसके 3 ऑप्शन देता हूँ। स्लो एंड स्टेडी wins the race। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी wins the race। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट स्नैक। द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। अब इसके बारे में देखो, थर्ड पर्सन विंस है क्योंकि ये वर्ब की एक फॉर्म है जिसे थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और यही हाल है इसका भी। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर है टू बी का। टू बी क्या है? तो टू बी एक लिंकिंग वर्ब होता है जिसके अंदर कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे एम, आ, इज, वर्स, वेयर, ऐसे और भी एसेट्रा। इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो अब शुरू होती है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट या कॉनकॉर्ड। इसकी कहानी। अ पर्सन और थिंग स्पेशली व्हेन दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक ग्रुप पर, उस ग्रुप का आपको सिंगुलर वर्ब ढूंढना होगा। आप 1-2 एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ नाउ इन द यूएस। वन ऑफ दोज बुक्स इज़ इम्पोर्टेड। तो ये इज़ जो आ रहा है ये क्या है? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, इन सेंटेंस के मतलब है कि उसके बहुत फ्रेंड्स हैं, बट उनमें से एक यूएस में है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वो एक प्लूरल है, बट इज़ सिंगुलर है। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो एक है, मतलब उनमें से एक। ठीक है, इज सिंगुलर, फ्रेंड्स, बुक्स प्लूरल। ओके, ईदर, ईच आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब एज ईदर, ईच। ये क्या है ईदर, ईच? ईदर ऑफ द टू फ्रेंड्स इज टू मैरी हर। जो ईदर, ईच होता है वो हमेशा एक सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि उस हमेशा एक सिंगुलर वर्ब को लेके चलता है। सेंटेंस को आप देखोगे तो अच्छे से समझोगे। ईदर ऑफ द टू फ्रेंड्स इज टू मैरी हर। दोनों दोस्तों में से कोई एक, मतलब ठीक है, दोनों में से कोई एक की जब बात होती ना, कि दोनों में से कोई एक है जी, दोनों दोस्तों में से कोई एक उससे शादी करने वाला है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। ईच ऑफ देम इज गिल्टी। उनमें से प्रत्येक दोषी है, हर एक, ईच। ठीक है, दोनों में से और हर एक में से, प्रत्येक और दोनों के बीच का डिफरेंस ईदर और ईच होता है। ईदर का मतलब दोनों में से कोई एक होता है, ईच का मतलब हर एक, प्रत्येक के रूप में करता है। ईदर और ईच एक डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स अलग अलग तरह के होते हैं। ईदर, ईच हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, और इसके दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल हो या सिंगुलर नाउन के साथ। और यही हालत है सिंगुलर या प्लूरल वर्ब की। साथ वो भी सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सेंटेंस में फ्रेंड्स और गिल्टी एक नाउन है। व्हेन अ प्लूरल नाउन एक्सप्रेसेस सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसीडर्ड एज अ होल द वर्ब इज इन सिंगुलर एज। इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है। ये रूल सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट विद कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बता रहा है कि जैसे किसी ग्रुप में लोगों के, जानवरों के या किसी चीज़ के एक होने के, एक इकाई के होने के रूप में बात होती है,
तो हमेशा वर्ब सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द टीम इज़ प्लेइंग वेल, इसमें टीम एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है और इस सिंगुलर वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। 2000 रुपीज़ इज़ अ प्रिटी अमाउंट, 50 किलोमीटर इज़ नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। 2000 रुपीज़ एक सब्जेक्ट हो गया, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक इकाई के रूप में बात हो रही है। 2000 रुपये एक छोटी राशि है, यहाँ इज़ सिंगुलर वर्ब है। 50 किलोमीटर इस सब्जेक्ट हो गया और इसमें सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो मतलब 2000 रुपीज़ इज़ अ प्रिटी अमाउंट, 50 किलोमीटर इज़ नॉट लॉन्ग डिस्टेंस, ये सब क्या है? एक सेंटेंस है जिसके अंदर आपको दिखाने की कोशिश की जाती है कि किसी क्वांटिटी को कैसे किसी एक इकाई के रूप में बताना होता है। इसमें 2000 रुपीज़ इज़ ए प्रिटी अमाउंट, 50 किलोमीटर इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, आगे आप देखोगे एक्सरसाइज में तो बहुत अच्छे से समझोगे, मतलब बहुत ही अच्छे से, मतलब इतने अच्छे से समझोगे कि आप मज़ा आ जाएगा, आपको पप्पी दे के सब्सक्राइब करोगे। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट की तरफ। Exercise first. Do you think there is a violation of the rule of concord in the sentences given below? Answer in yes or no. Make necessary correction where your answer is no. इसमें rule of concord का मतलब grammatical sentence को meaningful बनाना, यानी subject अगर singular हो तो singular verb होना चाहिए, मतलब कि sentence grammatical रूप से पूरा सही और easy to understand होना चाहिए। इसके कुछ 5 एग्जाम्पल देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश, यहाँ रूल ऑफ कॉन्कॉर्ड का वायलेशन हो रहा है। क्यों? और यहाँ पे नो आएगा, लेकिन वो भी क्यों? तो वो इसलिए समझते हैं इसको। राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, यहाँ इज़ आएगा। क्यों? जब दो या ज़्यादा सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ता है और एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो वह भी सिंगुलर होता है। क्या? चावल और करी मेरी मन पसंदीदा डिश है। एक सेंस एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे इज आया है। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर नाउ इन द यूएस, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का क्या यहाँ पे वायोलेशन हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नो आएगा। और क्यों आएगा वही देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ नाउ इन द यूएस, तो यहाँ इज आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन सा? इज़ जो है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ है एक सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो है वो एक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे दोस्तों में से एक के बारे में बात हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। ओके, तो लगा दिया हमने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है भैया। मेरे दोस्तों में से एक अब संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएस में, और वहाँ क्या कर रहा है ये मेरे को पता नहीं, वैसे तो नहीं कर रहा होगा कुछ, तो क्या पता। ईच ऑफ देम आर टू बी रिवॉर्डेड, ईच ऑफ देम आर टू बी रिवॉर्डेड। अब ये क्या है? क्या यहाँ पे किसी भी तरीके का सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड के रूल का कोई वायलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है? बिल्कुल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा? नो। लेकिन क्यों होगा? चलो उसी को जानते फिर। ईच ऑफ देम इज़ टू बी रिवॉर्डेड, ये सेंटेंस बनेगा। और ये क्यों बनेगा? यहाँ हर एक सेपरेट होने की बात हो रही है, ठीक है, हर एक की अलग सेपरेट। ईच ऑफ देम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब की बात यहाँ होती है। उनमें से प्रत्येक को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। वेयर इज़ द सीजर्स, ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों है? किस लिए है? देखते हैं। वेयर आर दी सीजर्स, ये होगा सेंटेंस। क्यों होगा? सीजर्स एक प्लूरल नाउन है, तो एक प्लूरल वर्ब चाहिए, तो यहाँ हम मांगते हैं आर। वेयर आर द सीजर्स, ठीक है, कैंचियाँ कहाँ हैं, ठीक है, तो ये होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। अ सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आर इनफ टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। और ये सेंटेंस के अंदर क्या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का कोई वायलेशन हो रहा है किसी रूल का? जी बिल्कुल हो रहा है। नो, तो इसका नो क्यों है? अ सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ इज़ इनफ टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। सैलरी इज़ ए सिंगुलर नाउन, सैलरी जो है वो क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। सैलरी जो है एक सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, तो अपने को क्या चाहिए?
अपने को सिंगुलर वर्ब मांगता है बेड़ो, अपने को क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो क्या हुआ? अ सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ इज इनफ टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। 1 लाख रुपए प्रति माह की वेतन एक सुखदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। समझे? एक्सरसाइज 2, fill in the blanks with one of the two words given in blanks। देखो, अब आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जैसे दिए हुए हैं और उसके बाद आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, जैसे कि आपको पहचानने होंगे कि सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब एज। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं बट उनका जो मतलब होता है ना, वो सिंगुलर में उनका मीनिंग निकलता है और वो सिंगुलर वर्ब लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब दिखने में और सुनने में तुम्हें लगेंगे प्लूरल फॉर्म में बट उनका मतलब क्या होगा? सिंगुलर। वो आप आगे सेंटेंस से अच्छे से समझ जाओगे। फर्स्ट, पॉलिटिक्स डैश नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा इज। पॉलिटिक्स इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। इसका क्या मतलब हुआ? ये देखो, ये जो सेंटेंस है ये एक ईडियम है। नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, ये क्या है? ये एक ईडियम है और ये बता रहा है कि ये हर किसी के पसंद की या बस की बात नहीं है। ठीक है, पॉलिटिक्स ऐसे आपको कैसा लगा? जैसे कि मतलब प्लूरल लगा, नहीं, लेकिन है क्या? ये एक सिंगुलर मतलब निकालता है। पॉलिटिक्स इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। नो न्यूज़ डैश एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट एंड। इज या आर, इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा इज। नो न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट एंड, मतलब किसी भी विशेष स्रोत या किसी भी जगह से कोई समाचार या अपडेट प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, नो न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट एंड। नो न्यूज़ है, ये एक सब्जेक्ट है। इज एक्सपेक्टेड, इज ये क्या आ गया? ये वर्ब हो गया। फ्रॉम दैट एंड, ये है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, जो क्या लोकेट कर रहा है? एक लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्या? फ्रॉम दैट एंड, ये इंडिकेट कर रहा है कोई सोर्स या लोकेशन। नो न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट एंड। नीदर यू नॉर आई डैश इन्वाइटेड। तो क्या आएगा इसके अंदर? नीदर यू नॉर आई एम इन्वाइटेड। ठीक है, द मास्टर ऑफ दिस शॉप्स डैश वेरी रिच। अब इसके अंदर क्या आएगा? द मास्टर ऑफ दिस शॉप्स इज़ वेरी रिच। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया? द मास्टर ऑफ दिस शॉप्स और वर्ब क्या हो गया? इज। और इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट क्या है? वेरी रिच, जो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, देखते देखते चलोगे तो ये अच्छे से समझ में आने लगेगा। फायर एंड वाटर डैश नॉट एग्री। तो इसके अंदर क्या आएगा? डू या डज, कौन सा आएगा? डू। क्यों आएगा? फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो क्या है? फायर एंड वाटर। तो ये क्या है? ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है जो दो नाउन से ज्वाइन है। ठीक है, और इसको ज्वाइन कौन कर रहा है? एंड इसको ज्वाइन कर रहा है। देखो, जो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर, प्लूरल, मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है ना, तो ये एक प्लूरल कंपाउंड है सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या होगा? द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। ठीक है, ताकि वो एग्री कर सके। तो इसमें क्या आएगा? डू। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। आगे आप देखोगे एक्सरसाइज 3, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो, आपको कुछ सेंटेंस देंगे और उसके हिसाब से आपको सेंटेंस जो है वो सही करना होगा। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए। और इसी के अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपके काम आएंगे ग्रामर में। जैसे कि when two or more singular subjects are connected by with, together with, and not, besides, no less than, etc. The verb is in singular। देखो क्या है कि जब ज़्यादा कोई दो या उससे ज़्यादा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, अगर वो जुड़े हुए होते हैं टुगेदर विथ से, एंड नॉट से, बिसाइड से या नो लेस देन से, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। वैसे देखा जाए तो देखो, ये ज़्यादातर सिचुएशन में सही नहीं होते हैं। और वो क्यों नहीं होते? देखो क्या है कि ये हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ना वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है। ठीक है, जब
दो या उससे ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं एंड से, तो वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाता है। द कैट, एग्जाम्पल के तौर पे, द कैट एंड द डॉग आर प्लेइंग इन द यार्ड। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे हमें पता चलता है द कैट एंड द डॉग ये दो अलग हैं सब्जेक्ट, और ये क्या है, प्लेइंग इन द यार्ड, आर से कनेक्ट है, तो ये आर जो है वो प्लूरल है। जैसे आगे हम कुछ दो सेंटेंस देखते हैं जो इस रूल में बेस्ड है। कमल टुगेदर विथ हर सिस्टर इज़ प्रेजेंट। कमल टुगेदर विथ हर सिस्टर, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, मतलब दो सब्जेक्ट है एक ही सेंटेंस में। सिस्टर जो है वो एक प्लूरल है, इसलिए इज़ एग्री करता है इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट कमल से। तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कमल इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग विथ हर सिस्टर्स। कमल टुगेदर विथ हर सिस्टर इज़ प्रेजेंट, ये भी सही है। कमल टुगेदर विथ हर सिस्टर्स इज़ प्रेजेंट, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ही एंड नॉट यू इज़ टू ब्लेम। सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, सेंटेंस में सब्जेक्ट ही जो है वो सिंगुलर है, और वर्ब जो है इज़, वो इससे एग्री करता है। यू जो है वो इसमें कोई सब्जेक्ट की तरह नहीं है। इसको अगर हम सेंटेंस में लिखना भी चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ टू ब्लेम नॉट यू। तो जैसे कमल टुगेदर विथ हर सिस्टर इज़ प्रेजेंट, कमल उनकी बहनों के साथ भी मौजूद है वहाँ पे। ही एंड नॉट यू इज़ टू ब्लेम, वह और नहीं आप दोषी हो, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना इन दोनों को ही मतलब इस तरीके से इस रूल में दिखाया गया है कि दोनों ही सेंटेंस जो है वो सही है, बस इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलग हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट को लेकर एक वर्ब दिखाया गया है, लेकिन बाद में सिस्टर जो है वो एक प्लूरल आ जाता है। वहीं ही एंड नॉट यू इज़ टू ब्लेम में यू जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे नहीं दिखाया गया है, ही इसके अंदर सब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे इज़ एग्री करता है ही से, और पहले वाले में कमल एग्री करता है इज़ से, ठीक है। तो ऐसे रूल आएंगे इसके अंदर। आगे का रूल देखते हैं, द वर्ब एग्रीज विद द नाउन या प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। एग्जाम्पल के तौर पे इस सेंटेंस के अंदर जैसे कि नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, तो ये जो सेंटेंस है तो इसके अंदर नाउन्स जो है वो है टीचर और स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर वेयर आया है, WERE वेयर आया है, ठीक है। तो वो एग्री कर रहा है स्टूडेंट से क्योंकि ये वर्ब के पास का नाउन है। इस सेंटेंस के अंदर ये ज़रूरी है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो है वो एक कंजक्शन की तरह है और जॉइंट है आपस में, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो टू कनेक्ट टू नाउन फ्रेज, ये दो नाउन फ्रेज को कनेक्ट करते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट टीचर एंड स्टूडेंट्स है जो क्या है, एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो वो क्या मांगते हैं, एक प्लूरल वर्ब मांगते हैं। इसलिए आप यहाँ सेंटेंस में देखते हो कि वेयर आया है। आगे देखते हैं सेंटेंस जैसे कि इसी रूल से रिलेटेड है, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज कंपेनियंस वेयर टेकन इनटू कस्टडी। इस सेंटेंस के अंदर को रिलेटिव कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ताकि ये डिफरेंस दिखा सके, अंतर दिखा सके सब्जेक्ट के बीच, ही और ही एंड ऑल हिज कंपेनियंस के बीच। को रिलेटिव कंजक्शन जो होते हैं ये कंजक्शंस वो होते हैं जो इलस्ट्रेट करते हैं, यानी कि उदाहरण देके समझाते हैं कि कैसे दो सब्जेक्ट, दो वर्ड्स या फ्रेजेस किसी सेंटेंस के अंदर एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं। यहाँ वर्ब जो है क्या है, वेयर टेकन। वेयर टेकन जो है वो एग्री करता है किस प्लूरल सब्जेक्ट से, ऑल हिज कंपेनियंस से। ना केवल उन्हें बल्कि उनके सभी साथियों को हिरासत में ले लिया गया। आगे सेंटेंस में नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई एम टू बेयर द ब्रंट। देखो टू बेयर द ब्रंट जो है इसका मतलब होता है, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है खामियाजा भुगतना। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है यू एंड आई बोथ दोनों ही अच्छे से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन वर्ब जो है इसके अंदर एम जो है, आई एम टू बियर द ब्रंट, ये एग्री करता है इस सेंटेंस के अंदर, यही इसका वर्ब है। दिस सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो ये जो एक सेंटेंस है ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है।
जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जैसे कि बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, ये कोरिलेटिव कंजक्शन। देखो क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, देखो ये जो कंजक्शंस होते हैं ये कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, ठीक है, और ये उसको एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक इक्वल रखते हैं, इक्वल टू ईच अदर रखते हैं, ठीक है, इक्वल टू ईच अदर रखते हैं, समझ गए। तो देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, 7 तरीके के हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, फॉर एंड नॉर, बट और येट सो, ये है, ठीक है। वो वैसे आप मेरे सिंपल कॉम्प्लेक्स का एक वीडियो है वो आप देख सकते हो, ठीक है, मेरे चैनल पे है, उससे और भी अच्छे से समझ जाओगे सिंपल कॉम्प्लेक्स ये सब सेंटेंस, ठीक है। फिलहाल तो ये था इसका रूल के 2 सेंटेंस के एग्जांपल। आगे एक और रूल है, जैसे कि आइदर, नाइदर, ईच, एवरी एंड एवरीवन आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स लाइक्स टू बी एडमायर्ड। इस सेंटेंस के अंदर एवरी वन ऑफ द गर्ल्स एक नाउन फ्रेज है जो सब्जेक्ट के फॉर्म में सेंटेंस में काम कर रहा है। एवरी वन इसका मतलब होता है हर एक, मतलब कि ईच इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति। तो ये क्या है, ये सिंगुलर है। सो ये क्या लेगा, ये क्या मांगेगा, ये मांगेगा एक सिंगुलर वर्ब। तो क्या आएगा, लाइक्स, ठीक है, यहाँ लाइक्स आया है ना सेंटेंस में। ऑफ द गर्ल्स, ये है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज जो मतलब कि मॉडिफाई कर रहा है एवरी वन, ठीक है, एवरी वन यानी प्रत्येक व्यक्ति। इंडिकेटिंग विच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज बीइंग रेफर्ड टू, मतलब कि हिंदी में बोले तो ये दर्शाता है कि व्यक्तियों के किस समूह को संदर्भित किया जा रहा है। तो इसके अंदर तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हर एक की, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, मतलब कि एवरी वन। द वर्ब लाइक्स एग्री इन नंबर विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एवरी वन। हर लड़की को अपनी तारीफ करना पसंद। तो इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ, हर लड़की को अपनी तारीफ करना पसंद है। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स लाइक्स टू बी एडमायर्ड, ठीक है, तारीफ करना पसंद है। और देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ वगैरह वगैरह, मतलब है ना, मतलब तारीफ करना पसंद है, ओ तुम कितनी खूबसूरत हो, ओ ठीक है, मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है। फिर तो आगे बढ़ते हैं और एक और सेंटेंस देखते हैं। एवरी पर्सन इन आवर नेबरहुड इज़ अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। इस सेंटेंस के अंदर एवरी पर्सन इन आवर नेबरहुड जो है एक सब्जेक्ट है जो एक नाउन फ्रेज रेफर कर रहा है, ईच इंडिविजुअल इन द नेबरहुड, ठीक है। एवरी पर्सन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या मांग रहा है, एक सिंगुलर वर्ब मांग रहा है, इज इन आवर नेबरहुड। ये क्या है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये क्या मॉडिफाई कर रहा है, एवरी पर्सन को, ठीक है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति कहाँ स्थित है, ठीक है। एवरी पर्सन इन आवर नेबरहुड इज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। हमारे पड़ोस का हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक जिम्मेदार नागरिक है, ठीक है। होना चाहिए लेकिन होते नहीं, कोई बात नहीं। पड़ोस में क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम, सबको मोबाइल में दूसरों की ज़िंदगी देखनी है, लेकिन कोई बात नहीं, चला लेंगे हम सेंटेंस से काम। ये वर्ड्स आइदर, नाइदर, ईच, एवरी एंड एवरीवन, ये सारे सिंगुलर प्रोनाउंस है और ये एक डिटर्मिनर्स भी है और सेंटेंस की ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादातर सिंगुलर वर्ब के साथ सेंटेंस में काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक्सरसाइज तो स्टार्ट कर रहा था, साथ में मैंने कुछ रूल्स बता दिए। तो एक्सरसाइज में जैसे मैं आपके 5 कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, जैसे कि कमल टुगेदर विथ हर सिस्टर आर प्रेजेंट। तो ये तो आपने प्रैक्टिस करा, अभी मैंने कराया था। कमल टुगेदर विथ हर सिस्टर इज़ प्रेजेंट। टुगेदर विथ हर सिस्टर्स ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। कमल तो एक सिंगुलर नाउन है ही, तो वर्ब जो है वो एक सिंगुलर मांग ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ दिस मैंगोज आर सोर। वन ऑफ दिस मैंगोज इज़ सोर, मतलब कि इनमें से एक आम खट्टा है, ठीक है। मैंने चख के तो नहीं देखा लेकिन मैं बता सकता हूँ क्योंकि सेंटेंस में लिखा है ना रे भाई, सेंटेंस के अंदर वन आया है, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट बन गया है और यही इसका सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसके अंदर इज़ क्या आएगा, ये एज अ सिंगुलर आएगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। ऑफ दिस मैंगोज ये जो है ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है।
ठीक है। तो वन ऑफ दिस मैंगोज इज सॉ, ठीक है। नाइदर ऑफ दिस टू बॉयज हैव स्टोलन द पेन, तो इसके अंदर क्या आएगा, नाइदर ऑफ दिस टू बॉयज हैज स्टोलन द पेन। वन ऑफ माई फ्रेंड हैव नॉट कम, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ नॉट कम। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई आर टू ब्लेम, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई एम टू ब्लेम, ठीक है। इन दोनों लड़कों में से किसी ने भी पेन नहीं चुराया, मेरा एक दोस्त नहीं आया, केवल तुम ही नहीं मैं भी दोषी हूँ। तो ये आ गए इनके सेंटेंस। तो ये कुछ 5 इसके एक्सरसाइज 3 के अंदर थे। इसके अंदर आपको कुछ रूल्स भी मैंने स्टार्टिंग में समझे और बाद में इसका एक्सरसाइज मैंने थोड़ा बहुत आपको समझा दिया। जितना भी ये है ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे हम एक्सरसाइज 4 में और देखेंगे। तो एक्सरसाइज 4, इसके अंदर हम देखेंगे कुछ सेंटेंस के बारे में। कन्फर्मिंग टू द रूल ऑफ कॉन्कॉर्ड यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। रूल और कॉन्कॉर्ड के हिसाब से आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे जो आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करने होंगे, जैसे एज वेल एज हिज कॉलीग्स वॉज अरेस्टेड। एज वेल एज, अब जैसे एज वेल एज है, इसका हिंदी में क्या मतलब हो सकता है, साथ ही, ठीक है। तथा या को भी, मतलब किसी के साथ में जब जोड़ना होता है एज वेल एज का इस्तेमाल होता है। ही एज वेल एज हिज कॉलीग्स वॉज अरेस्टेड, उन्हें और उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो को भी है, को भी एज वेल एज, साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट, टुगेदर विथ, साथ ही साथ। अंकुर टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी। अंकुर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मौजूद थे, ठीक है। अंकुर टुगेदर विथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर नॉर, नाइदर माई अंकल नॉर माई रिलेटिव्स हैव हेल्प मी एवर। ना तो मेरे चाचा और ना ही मेरे रिश्तेदारों ने कभी मेरी मदद की। तो ये क्या है, नाइदर नॉर में हमने इसको क्या किया, सेंटेंस में इस्तेमाल किया रूल के हिसाब से। ईच और एवरी, ईच वन ऑफ देम नीड्स टू बी रिवॉर्डेड, उनमें से प्रत्येक को पुरस्कृत करने की आवश्यकता है, ठीक है, रिवॉर्ड देने की आवश्यकता है। मतलब एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। ये तो कुछ सिंपल थे, लेकिन एक्सरसाइज 4 के अंदर आपने जो देखे हैं ये सेंटेंस, ये कॉनकॉर्ड के रूल के हिसाब से हैं। एज वेल एज हिज कॉलीग्स वॉज अरेस्टेड, टुगेदर विथ, नाइदर नॉर, ईच एंड एवरी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको कुछ सेंटेंस बनाने होंगे। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। ये आपके कई एग्जामों में काम आ सकते हैं। तो यहाँ तक था यूनिट 5 के एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट या कॉनकॉर्ड का सब लेखा जोखा। ऐसे ही मैं और कुछ वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है। कई सारे एग्ज़ाम में ये आपके काम आएंगे, ठीक है। नए हो तो ज़रूर जुड़ना और देखते रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का।